आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है व्हेन अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा देन देयर पाथ विल बी पैराबोलिक एंड द मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा एंगल से थ्रो करते हैं तो इसका पाथ जो है एक पैराबोला होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। इसको प्रूफ भी करेंगे हम अलग डेरिवेशन से। तो सबसे पहले जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं थीटा एंगल से तो ये दो तरह से मोशन करता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, एक वर्टिकल मोशन करता है। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर इसका u के दो कंपोनेंट लिए, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u sin थीटा वर्टिकल मोशन में है और u cos थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन में है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी g काम करेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है तो वहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी और जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से वापस स्ट्राइक करेगा। यानी यहाँ पर भी वेलोसिटी ये u होगी बट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हो कि ये दो बॉल फेंकी है, एक बॉल को ऐसे फेंका है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है और बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वापस ये घूम फिर के नीचे आएगी तो उसमें जितना टाइम लगेगा वही इस टाइम के बराबर होता है। उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। यहाँ से थ्रो किया और यहाँ बॉडी पहुँच गई तो उसमें कितना टाइम लगा, वो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। उससे पहले जब बॉडी को आप थ्रो करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या है? तो यहाँ वेलोसिटी तो इधर की ओर है, हॉरिजॉन्टल तो रहेगी, वर्टिकल 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन नीचे की तरह काम करता है जी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। अब हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की तो फॉर वर्टिकल मोशन, अब मैंने कहा था कि जब भी किसी बॉल को थीटा एंगल से थ्रो करते हैं तो उसका दो मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट। तो वर्टिकल मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये ऊपर गया वापस नीचे आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर गया वापस नीचे आया, ठीक है। बट नीचे यहाँ पे आएगा, ऐसे फेंकोगे तो यहाँ नीचे आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब बॉडी जो बॉल है या ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नहीं है, वो गया ऊपर और वापस नीचे आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की बात कर रहे हैं u sin थीटा और कितना टाइम लगा इसको ऊपर से वापस नीचे आने में, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट tf माइनस हाफ gt²। g नेगेटिव में होगा, नीचे की तरफ एक्ट होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पूरे टर्म्स को इधर लाए, TF से TF कैंसिल हुआ तो एक TF बच जाएगा तो 2u sin थीटा अपॉन g, ये दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम बात करें O से A तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो अगेन वही बात करें कि पार्टी हुई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका दी, यहाँ आने में कितना लगता है टाइम, तो वो होता है u/g, t बराबर u/g, बट u की जगह क्या है u sin थीटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा u/g, तो u की जगह u sin थीटा अपॉन g।
वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया वापस ही आया, कह सकते हो यहाँ से, तो वो भी u/g होता है। तो u sin थीटा अपॉन जी दोनों को ऐड करेंगे तब भी आप लिख सकते हो 2u sin θ/g। तो दो तरीके हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेथड है जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो। फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे लास्ट में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, आप लोग एक बार नोट कर लो पेन कॉपी लेके। नोट करने के बाद में हम एक नेक्स्ट मेथड जो है नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। अब हम मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करते हैं कि जब बॉल को आपने थीटा एंगल से थ्रो किया तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी, यानी कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा। तो फॉर अगेन वर्टिकल मोशन, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करें, वर्टिकल मोशन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, u sin थीटा का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो -2gh। इस टर्म्स को इधर ले आए, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इक्वल टू आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट होगी। इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, एंगल पे और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। इफ़ एंगल इज, अगर हम इसका केस 1 लें, अगर एंगल थीटा ले लें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपने इस बॉल को ऐसे फेंका है थ्रो, ऐसे सिर के ऊपर इस तरह से थ्रो किया है, तो साइन 91 होता है। तो उस समय हाइट जो होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन जी। तो h मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। और ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमने दूसरा फार्मूला भी डिफाइन कर लिया कि जब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो होता है h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आप एंगल 45 लेंगे तो और वैल्यू